साल 2020 में जब नीतीश कुमार भाजपा के साथ मिलकर सरकार बनाते हैं, उस दौरान नीतीश कुमार के पास सीटों की संख्या उतनी नहीं होती। भाजपा उनसे ज्यादा सीट लेने के बाद भी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बना देती है और बिल्कुल यहीं से शुरू होता है नीतीश को फिनिश करने की कोशिश, तैयारी भाजपा के द्वारा। जब बिल्कुल भाजपा ने फिर ठान लिया था कि बस इस बार आखिरी करके नीतीश कुमार को साइड कर देंगे, और भाजपा ने जो सोचा वो अंततोगत्वा करके दिखा भी दिया कि किस तरीके से नीतीश कुमार के लिए एक ऑपरेशन चलाया जाता है। और इस ऑपरेशन की तैयारी आज नहीं बल्कि आज से 5 साल पहले ही रची जा चुकी थी। भाजपा के द्वारा ये सब कुछ जो है वो तैयार किया जा चुका था। बस वो जो है वो तलाश था एक मौके का, और वो मौका मिला। 2026 में नीतीश कुमार को साइडलाइन कर दिया जाता है और उसके बाद अब भाजपा जो है वो अपना मुख्यमंत्री बनाने के फिराक में लगी हुई है। इसी बात को तो तेजस्वी यादव भी कह रहे हैं कि गजब ठगा है भाजपा ने नीतीश कुमार को, जेडीयू को सीधे तौर पे उनको राज्यसभा वाला झुंझुना पकड़ा दिया है और उसके बाद ये मुख्यमंत्री की कुर्सी जो है वो खाली करवा ली है। पूरी कहानी आपको बताएंगे कि आखिरकार तेजस्वी यादव क्या कुछ कहना चाहते हैं, ये 2020 में किस तरीके से नीतीश को फिनिश करने की जो है वो नींव डाली जा चुकी थी, और किस तरीके से अब नीतीश कुमार को राज्यसभा भेजा जा रहा है। तो तेजस्वी यादव भी उदास हैं, परेशान हैं। इसके पीछे का कारण क्या है, चलिए इनके ऊपर खुल के विस्तार पूर्वक जो है हम चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि तेजस्वी यादव आज सैड हैं, उदास हैं। इसके पीछे का कारण है कि नीतीश कुमार ने एमएलसी पद से जो है वो इस्तीफा दे दिया है। और एमएलसी से इस्तीफा देने का मतलब है कि अब उनको आगे चल के मुख्यमंत्री की कुर्सी से भी इस्तीफा देना पड़ेगा। मतलब साफ है कि भाजपा वो काम करने में कामयाब हो गई जो काम वो करना चाहती थी। नीतीश कुमार को कुर्सी से हटाना था और वो बिल्कुल हटा दी गई है उनके द्वारा। मतलब भाजपा ने उनको जो है वो हटा दिया है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि भाई साहब नीतीश कुमार को जो है वो भाजपा ने ठग लिया, नीतीश कुमार को भाजपा ने साइड कर ही दिया जो भाजपा चाहती थी। इन्होंने कहा कि भाई साहब ये नीतीश को फिनिश करने का एक ऑपरेशन चलाया गया और उसके द्वारा नीतीश कुमार को फिनिश कर दिया गया। अब इस बात को समझिए कि क्या है नीतीश को फिनिश करने का ऑपरेशन। तो मैं आपको बता दूं कि इसकी शुरुआत होती है 2020 में। जी बिल्कुल 2020 में, जहां पे नीतीश कुमार को 47 सीटें मिलती है। भाजपा उस वक्त जो है वो दूसरी सबसे बड़ी पार्टी रहती है आरजेडी के बाद। और उसके बाद भी ये जो है भाजपा के द्वारा इनको मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। उस दौरान लगभग ये तय हो जाता है कि भाजपा की मानसिकता क्या है। भाजपा शायद उनको ये आखिरी मौका दे रही थी मुख्यमंत्री बनने का, और वो देती है। हालांकि फिर जो है वो नीतीश कुमार पलटी मारते हैं और ये मौका को एक टर्म्स और बढ़वा लेते हैं। जब वो तेजस्वी यादव के साथ जाके मुख्यमंत्री बनते हैं, वापस आते हैं तो फिर भाजपा के साथ मुख्यमंत्री बनते हैं, और अब 2026 में फिर से एक बार उनको मुख्यमंत्री बनने का मौका मिल जाता है। और ये सब कुछ इसलिए हो पाता है क्योंकि वो बीच में भाजपा को छोड़ दिए थे, वरना कब का नीतीश कुमार को साइड किया जा चुका होता। उस दौरान भी नीतीश कुमार यही कहते हुए जो है वो तेजस्वी यादव के पास भागे थे कि उनको लगा था कि भाई साहब उनके पार्टी को समाप्त कर दिया जाएगा और उनका जो कुर्सी है वो छीन लिया जाएगा भाजपा के द्वारा। और फिर वो तेजस्वी यादव के साथ गए, तेजस्वी यादव के साथ सत्ता चलाई। तेजस्वी यादव को भी लगा कि अब हमारा काम हो जाएगा। तब तक अचानक फिर से पलटी मार गया, और फिर से जब वो पलटी मारे तो ये तय हो गया कि अब नीतीश कुमार के पास ज्यादा कोई विकल्प बचेगा नहीं। और अब फाइनली देख लीजिए किस तरीके से जो भाजपा है वो अपना काम जो है वो कर चुका है। और तेजस्वी यादव इसी बात का जिक्र कर रहे हैं कि भाई साहब जिस तरीके से भाजपा चाहती थी बिल्कुल वैसा ही हुआ। नीतीश को हटाना था, भाजपा ने नीतीश कुमार को हटा दिया, ऑपरेशन फिनिश। और नीतीश कुमार जो है वो हट गए अब बिहार से। अब भाजपा फुल फ्लेज में बिहार में खेलेगी और अब उसको कोई रोक नहीं पाएगा। वैसे भी भाजपा के बारे में कहा जाता है कि भाजपा वो बरगद का पेड़ है जिसके छांव में आप रह सकते हैं, जिसके छांव में आप बड़े भी हो सकते हैं, लेकिन उस पेड़ से बड़ा नहीं हो सकते। मतलब रहना उसके नीचे ही पड़ेगा आपको, और वो काम भाजपा करने में कामयाब हो गई। नीतीश कुमार को फिनिश कुमार बना दिया। अब नीतीश कुमार को वापस राज्यसभा भेजा जा रहा है और बिहार अब भाजपा के हाथों में है। यही है तेजस्वी यादव के उदासी का कारण। इसके पीछे का वजह है कि भाई साहब पहले जिस कुर्सी की चाहत थी उनको,
उसके ऊपर जो है वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बैठे हुए थे, जिनकी अब राजनीति समाप्त हो रही थी और वैसे में उनसे लड़ाई करना, राजनीति करना तेजस्वी यादव के लिए आसान पड़ रहा था। लेकिन अब चीजें उतनी आसान होने वाली है नहीं। भाजपा अब अपना उम्मीदवार उतारने वाली है और चीजें बिल्कुल बदलने वाली है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचती हैं? आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है? कमेंट कीजिए, अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।